ओडिशा के बालासोर में फकीर मोहन ऑटोनोमस कॉलेज में खुद को आग लगाने वाली 20 साल की स्टूडेंट की मौत के बाद जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। बुधवार को ओडिशा के विपक्षी पार्टी बीजेडी यानी बीजू जनता दल ने मामले को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बाजार, स्कूल, कॉलेज और गाड़ियों की आवाजाही बंद रही। यहाँ तक कि बड़ी संख्या में बीजेडी कार्यकर्ता ओडिशा विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। लोग पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। दरअसल 12 जुलाई को फकीर मोहन कॉलेज की एक छात्रा ने आत्मदाह कर लिया था। वो इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। छात्रा ने हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी एचओडी समीर कुमार साहू के सेक्सुअल हैरेसमेंट से परेशान होकर कॉलेज कैंपस में खुद पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा ली थी। घटना से पहले वो प्रिंसिपल के पास भी गई थी, लेकिन प्रिंसिपल ने उसे अपनी शिकायत वापस लेने को कहा था। इसके बाद उसने आत्मदाह कर लिया। घटना के बाद छात्रा को पहले बालासोर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से डॉक्टरों ने एम्स भुवनेश्वर रेफर कर दिया था। छात्रा ने 3 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद सोमवार रात को दम तोड़ दिया। घटना को लेकर छात्रा की दोस्त ने जानकारी दी। मैं कॉलेज ज्वाइन करने के पहले से उनकी काफ़ी अच्छी दोस्त रह चुकी हूँ। जैसा कि आपको पता है कि वो मास्टर ट्रेनर हैं, जहाँ से वो सेल्फ डिफेंस सीखती थी, वहीं पे मैंने भी सीखा था और उनकी दोस्त हूँ मैं। तो जब भी ये सब हुआ, ये सब तो हो ही चुका है, इस बारे में अब बात करके कोई भी फ़ायदा नहीं है। देखिए, वो जो सर किए थे वो सब एप्लीकेशन में लिखा हुआ था कि मेंटल हैरेसमेंट था। उनको इंसल्ट किया जाता था क्लास में सबके सामने। वो टीचर बच्चों को प्रोवोक करते थे कि वो लड़की का कैरेक्टर खराब है, तो बच्चे, वो जूनियर बच्चे भी उस लड़की पे फिर शक करते थे। र्यूमर्स उड़ता था कि वो लड़की बहुत खराब कैरेक्टर की है, जिसके वजह से उस पर मेंटलिटी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता था। शी वॉज गेटिंग डिप्रेस्ड बाय दिस। ये सब के बाद जब वो प्रिंसिपल से बात करना चाहती थी, उन्होंने हमें बोला कि वो प्रिंसिपल के पास जाएंगी। हम 15 बच्चे सिर्फ उनके साथ थे प्रिंसिपल के पास, और कोई उसके साथ नहीं आया। उसने प्रिंसिपल को बोला। प्रिंसिपल को बोलने के बाद उसने ट्वीट भी किया स्टेट गवर्नमेंट को लिखते हुए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तब जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के बच्चे थे और जो भी उस एचओडी के बच्चे थे, 300 बच्चे, मोर देन 200 स्टूडेंट्स एक साथ मिलके ऑल टुगेदर उन्होंने इसके अगेंस्ट में कंप्लेन दिया था कि इस लड़की का कैरेक्टर खराब है और वो एचओडी अच्छे हैं। वो अपोजिशन के बच्चे थे और इस चीज़ को उन्होंने पॉलिटिकल बनाया। अगर वो बच्चे पॉलिटिक्स को साइड हटा के हमारे साथ खड़े रहते, वो 300 बच्चे, तो शायद आज ये नहीं हुआ होता। वो उसके अगेंस्ट में खड़े थे। हम सिर्फ 15 बच्चे और उसके अगेंस्ट में इतने बच्चे। ये वही एचओडी ने करवाया था। और वो 300 बच्चे उनके बारे में र्यूमर्स उड़ाते थे। बच्चे उनके बारे में गंदी बातें करते थे, जैसे कि र्यूमर्स उड़ता है। उनके बारे में गॉसिप होती थी, जो कि वो सह नहीं पाई। और एट द एंड प्रिंसिपल सर ने उन्हें बुला के ये बोला कि जो भी एविडेंस तुम बोल रही हो, जो एप्लीकेशन में लिखा है, वी वांट एविडेंस। अगर एविडेंस नहीं दे सकती हो तो चीज़ें तुम्हारे अगेंस्ट में जाएंगे, हम तुम्हारे अगेंस्ट में एक्शन लेंगे। जो हुआ है उसका एविडेंस कहाँ से लेके आए? अब नहीं था, इसलिए उसने मजबूरी में ऐसा कदम उठाया था। वहीं छात्रा के पिता ने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग की है। सर, इन लोगों ने सब लोग मिल के मेरे बेटी को मरने के लिए फोर्स किया। वो क्या मर्डर नहीं है? मुझे तो लगता है कि ये एक साजिश है इन लोगों को। वो आवाज़ उठाता था कॉलेज में, इधर अन्याय होता था, गलती होता था, इसके बारे में कहता था। इसलिए इन लोगों को पसंद नहीं आया। सोचे समझे करके एक एक मिलके, बाद में सब लोग मिलके मेरे बेटी को फोर्स किया, अटेम्प्ट टू सुइसाइड करने के लिए। उन लोगों ने मुझे फोर्स किया। आप बताइए, प्रिंसिपल के रूम से निकल के वो सुइसाइड अटेम्प्ट रहता है क्यों? कुछ तो होगा अंदर। क्या हुआ अंदर? क्यों वो अकेले बुलाया गया? मुझे कि मैं इनका गार्डियन हूँ, पिता हूँ। मेरा बेटा इधर ही बालेश्वर में रहता है। 2 मिनट 3 मिनट लगेगा जिधर रहता है वो। दोनों का फ़ोन नंबर प्रिंसिपल के पास है। मुझे तो बताएगा नहीं। मुझे क्या पहले क्या बताया था
मैं जब बोला मैं टीसी लेके इधर चला जाऊंगा तो प्रिंसिपल ने मुझे बताया ऐसा नहीं कीजिए, मेरे पर भरोसा कीजिए, इंटरनल रिपोर्ट आने दीजिए और आने के बाद मैं आपको बुलाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे किसी अथॉरिटी को बुलाऊंगा, जो इंटरनल कमेटी का चेयरपर्सन है जयश्री मिश्रा, इनको बुलाऊंगा। बाद में वो सील ओपन होगा। कैसे सार्वजनिक हो गया, ओपन हो गया, सब लोग को पता हो गया कैसे मेरे बेटी को क्यों बुलाया। फिर सिर्फ वो एक्विस्ट जो असिस्टेंट प्रोफेसर था समीर रंजन साहू, इनका सामने मेरे बेटी को हैकलिंग किया उन लोगों ने। सोचिए, वो सब साजिश था। सब लोग मिलजुल के मेरे बेटी को मरने के लिए फोर्स किया। मैं सरकार के पास आवेदन करता हूँ, और जो मेरा बेटी मर गया ना, वो मरा नहीं, मार दिया गया इनको, मर्डर का चार्ज लगा इन लोगों पर। और जो इंटरनल कमेटी के जो मेंबर्स थे, सब मेंबर्स, मैं जब इंटरनल कमेटी में गया मुझे मालूम नहीं था इसमें कॉलेज का कोई स्टूडेंट रहता है, मुझे मालूम नहीं था। बाद में पता चला नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं था। 3 थे हमारा लेडीज प्रोफेसर, एक नॉन टीचिंग स्टाफ थे और एक सोशल एक्टिविटी था, क्या गोपा मुद्रा ऐसा क्या नारी संघ का लीडर है क्या। इनके बाद भी मुझे अच्छा नहीं लगा। वो रिकॉर्डिंग करता है, क्या ऐसे करते हैं, घुमा फिरा के वो पूछते हैं। मैं बयान दे रहा हूँ, आपको पसंद आया लिखो, नहीं तो नहीं लिखो। मुझे बुलाया गया इधर, मुझे तो मालूम नहीं था। बाद में मुझे उन लोगों का कहीं ना कहीं ये सवाल था कि आपको भी हरास किया जाए। डेफिनेट। अरे मुझे कुछ बताया नहीं गया। आप सोचिए, मेरा बेटी का अटेंडेंस शॉर्ट हो गया बोलते हैं। प्रीवियस नोटिस होना चाहिए नहीं चाहिए? होना चाहिए। गार्डियन को इन्फॉर्म करना या नहीं चाहिए? ये जिसका रूल क्या है, ऐसे होता है तो गार्डियन को इन्फॉर्म करो। 9 बच्चे को परीक्षा से वो देने से रुका था, 8 बच्चे को दे इंटर कर लिया। मैं सिर्फ मेरा बेटे क्या दोष किया था, इसका गलती क्या है? पढ़ाई कमजोरी था। कैसा कमजोरी? 580 मार्क्स इसका इंटरमीडिएट में था। सब चीज में अच्छा। हाँ, वो तो आप तो सोशल मीडिया में देखते हैं ना। बता दें कि ओडिशा पुलिस ने 12 जुलाई को ही आरोपी एचओडी समीर कुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया था। राज्य सरकार ने कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप घोष को सस्पेंड किया था। हालांकि राज्य भर में विरोध प्रदर्शन के बीच 14 जुलाई को पुलिस ने प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार कर लिया।